कॉमन था, यानी कि जिसका भी कोई भी सीरीज रहा होगा, ABCD जो भी रहा होगा, तो सभी के लिए जो है एक कॉमन पेपर रहा होगा, सभी का क्वेश्चन एक ही होगा, बस क्वेश्चन सीरीज जो है आगे पीछे होगा। तो आप लोग क्वेश्चन को देख करके जो है अपना आंसर जो है आप मिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, 74.04% जो है साक्षरता दर है भारत का 2011 जनगणना के अनुसार। दूसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया है। तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा 2000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक या कारकों को पहचाने। पहला ए दिया गया था बहता हुआ पानी, बी है भूजल, सी है समुद्र की लहरें। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए और सी सही होगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। चौथा प्रश्न है जैव विविधता है। तो ए है आनुवांशिक विभिन्नताएं, बी है पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, सी है जैविक समुदायों की विभिन्नता और डी है पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्नताएं। तो चौथे का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द, यानी कि ए सभी होगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं किसमें। तो ये आप सबको पता होगा डेसिबल में मापा जाता है। और छठवां प्रश्न था अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था। तो 1564 ईस्वी में। सातवां प्रश्न था 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो है निर्वाचित हुए थे, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। आठवां प्रश्न है अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा 1878 में। और नौवां प्रश्न है ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था किसके द्वारा। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और 10वां प्रश्न है निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया गया शुंग राजवंश, दूसरा है हर्यक राजवंश, तीसरा है नंद राजवंश और चौथा है मौर्य राजवंश। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो सही है आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 2 3 4 1। और 11वां क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक हैं। तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये आपको बताया भी जा चुका है कई बार, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। तो यह मार्च 1946 में भारत में आया था, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, तो यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। तो कुल 29 विषय हैं, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है यफ का संबंध दिया गया 216 से, तो यल का संबंध पूछा गया किससे होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यफ का यदि आप देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में 6वां स्थान है, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। इसी तरह यल का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम आप देखेंगे तो 12वां है, तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे 1728 सही होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आप। अगला क्वेश्चन है ये सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को कोट किया गया यहाँ पे 71147 से, तो सरजू का संकेत क्या होगा। तो जी का अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में 7वां है, ए का पहला है, एन का हो जाएगा यहाँ पे 14वां क्रम और जो है जी का 7वां है, फिर ए का पहला है। तो ये जो है क्रम लिख दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला का। तो यस का क्रम कौन सा है 19वां, ए का हो जाएगा यहाँ पे ए पहला, आर का हो जाएगा यहाँ पे आर का हो जाएगा 18वां, फिर आपका जे का हो जाएगा 10वां और यू का 21। तो ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, यानी कि 8 किलोमीटर एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब वो है अपने प्रारंभिक स्थान से पूछा है कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर लीजिए और 6 का स्क्वायर कर लीजिए, अंडर रूट में होगा ये। तो 8 का हो जाएगा यहाँ पे 64, 6 का हो जाएगा 36, ये सभी अंडर रूट में होगा, यानी कि हो जाएगा 100। तो 100 का अंडर रूट से जब बाहर करेंगे तो 10 आ जाएगा 10 किलोमीटर, यानी कि ये पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है आपका 19वां क्वेश्चन 2:30 पर दोनों सुइयों यानी कि घंटा और मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक होता है, जो है फार्मूला 2 यानी कि घंटे की सुई में आपको 30 से गुणा करना होता है और डिफरेंस दोनों का निकालना होता है प्लस माइनस, उसके बाद मिनट वाली सुई में 11/2 से गुणा करना होता है। तो इसे आप जो गुणा करेंगे 30 दूना हो जाएगा 60, अब यहाँ पे डिफरेंस प्लस माइनस और ये कट जाएगा आपका 15 बार में 15 और 11 कितना हो जाएगा आपका 165, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 105। तो 105 डिग्री का कोण बनेगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है सादृश्यता बताइए। प्रयागराज का संबंध है गंगा से, तो अयोध्या का संबंध पूछा गया है। तो आपको पता होगा जो है प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब से लागू किया गया। तो 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया था, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो यह मद्रास उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी।
तो इसमें आपका केंद्र में द्वैध शासन, ये भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन राजराज प्रथम ने। और 25वां जो प्रश्न है अटल नवाचार मिशन संबंधित है किससे? तो ये उद्यमशीलता विकास से संबंधित है, पहला विकल्प सही होगा यहाँ। 26वां क्वेश्चन है जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है वह कहलाती है? तो जलोढ़ कहलाती है, वह चौथा विकल्प सही हो जाएगा। और 27वां प्रश्न है भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध क्या कहलाता है? तो वह भोजन श्रृंखला कहलाता है, यानी कि फूड चेन कहलाता है वह। और 28वां क्वेश्चन है समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं? तो वह वेंथिक कहलाता है, दूसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी तो 4800 जूल होगा, यहाँ पे तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, आप सबको पता होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 31 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है सुमेलित नहीं है, तो इसमें फार्मिक अम्ल दिया गया है, दूध में पाया जाता है, तो ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है अपतटीय गश्ती जहाज है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, तो हो जाएगा लक्षद्वीप, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं दिया गया साइमन आयोग की नियुक्ति 1927 में और भारत में आया 1928 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 हो जाएगा। और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन यदि देखा जाए चौथा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे 4, 2, 1, 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर की बी डी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो रेबीज ये आपका वायरस जनित रोग है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? तो यह हृदय हो जाएगा, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर अगला जो दिया गया है यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्थानिक। और 39वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो वैसे तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, लेकिन यहाँ पे टार्टरिक अम्ल ऑप्शन में है, तो टार्टरिक एसिड भी पाया जाता है टमाटर में, तीसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 2016 में आयोजित हुआ था ये। और 41वां क्वेश्चन है भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन और हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया है? तो यह गोवा ने पूर्ण किया है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 42 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है थाई पूसम, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 44वां क्वेश्चन है वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो यह दिया गया है माई ईयर्स विद राजीव ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी के लिए। 45वां प्रश्न है हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? तो यह हो जाएगा कुनार नदी। अगला क्वेश्चन है 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? तो यह जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा 16.5%। 47वां प्रश्न है कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो यह काली और तीस्ता नदी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। और 48वां प्रश्न है हरित क्रांति संबंधित है? तो यह खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन उड़ीसा। और अंतिम क्वेश्चन है जीएस का निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपके NER रेलवे खंड हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जीएस में कुल 50 क्वेश्चन जो पूछे गए थे जूनियर एडेड एग्जाम परीक्षा में, तो जो है आप लोग मिलान कर सकते हैं। बाकी जिस भी क्वेश्चन में